हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप जो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। इससे पैरेलल जो है मैं ज्योग्राफी का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ। अगर आप वो भी नहीं देखे हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। मैं एक नया सीरीज जो है स्टार्ट करने वाला हूं जो कि बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका मैं करने वाला हूं, जो कि 2021, 2017, 2008 या फिर बहुत सारे जितने भी अभी फ़िलहाल बिहार एसआई के एग्ज़ाम हुए हैं उसका मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप अपने दोस्तों में ये वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब लोग जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है वो 51 तक जो है वो क्वेश्चन करवाया था, उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि जो कि यह किस गुप्त वंश से और मौर्य काल वंश से जो है वो संबंधित है, उसका मैं क्वेश्चन करवा रहा था। उसका मैं अगला पार्ट ये है। तो गुप्त वंश, अगला क्वेश्चन 52 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने कितना समय तक जो है वो शासन किया था। तो अवधि यानी कि टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो 319 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। गुप्त काल में जो है वो बाल विवाह की प्रथा जो है वो आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में जारी किए गए थे, इसलिए गुप्त काल को जो है वो क्या कहा जाता है, भारत का स्वर्णिम युग जो है वो कहा जाता है गुप्त काल को ही। क्वेश्चन नंबर 55 है कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो यूरोपीय भाषा में जो अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ था वो अभिज्ञान शकुंतलम था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। सती प्रथा क्या होता है, तो सती प्रथा का मतलब हुआ कि अगर आपका पति जो है वो मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, तो पत्नी को भी उसी चिता में जो है वो डाल दिया जाता था। वहीं जो है वो सती प्रथा कहलाता था, जिसका जो समाप्ति हुआ था भारत में वो 1828 ईस्वी में जो है वो हुआ था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। ये जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उस समय जो है हम लोगों को पढ़ने का मिलेगा, गवर्नर जनरल के शासनकालों में ये जो है वो खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से बतलाइए। तो गुप्त वंश के जो निम्नलिखित शासक है, पहले चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त द्वितीय आए, कुमारगुप्त आए और स्कंदगुप्त लास्ट थे। क्वेश्चन नंबर 58 है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है गुप्त काल का सबसे ज़्यादा सिक्का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कथन और कारण। कथन कह रहा है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था यानी कि फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण कह रहा है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से एक पतन से संचालित होता था। तो ताम्र लिपित। क्वेश्चन नंबर 62 है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासक द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे उसको रूपक कहलाता था। यहाँ पर जो है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विशाख दत्त जो है वो नाटक से संबंधित है। वराह मिहिर जो है वो आपका खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक जो है वो आपके चिकित्सक थे, और ब्रह्मगुप्त जो है वो आपके
कौन थे? तो गणितज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 64 है कि चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कला में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम। इनके कौन लेखक हैं? तो कालिदास हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम का ही हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि जो कि यूरोपियों में उसका अनुवाद हुआ था। सबसे पहला बुक अभिज्ञान शकुंतलम ही था। क्वेश्चन नंबर 66 है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को दिया जाता है? तो गुप्त युग को। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह यह नहीं था। क्या था? तो स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होने लगा, हुड़ों का आक्रमण था और प्रांतीय शासकों का विद्रोह जो है यह कारण था, लेकिन यानी कि आंतरिक अशांति नहीं था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए अंकित करवाया है? तो समुद्रगुप्त ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वो आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 72 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है शासक और अभिलेख कि किस शासक का कौन सा अभिलेख है? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है, चंद्रगुप्त का द्वितीय का महरौली लौह स्तंभ है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है और बुद्धगुप्त का जो है वो पहाड़पुर ताम्रपत्र है। यानी कि सारे जो है एक दूसरे के आमने सामने मिले हुए हैं। इसको भी सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। मुद्रा के प्रकार और शासक। कुमार देवी प्रकार जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है वो मुद्रा के प्रकार लाया गया था। फिर बीड़ा वादन प्रकार का जो मुद्रा था वो समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार का समुद्रगुप्त द्वितीय और कार्तिकेय प्रकार का जो है वो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि इसको भी शासक और उनके उपाधि से मिलाना है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि मिली थी, समुद्रगुप्त को अश्वमेघ की उपाधि मिला था, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत का उपाधि मिला था या फिर इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, और स्कंदगुप्त को सक्रोपम के उपाधि से नवाजा गया था। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शासक और उनकी पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी जो है वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी थी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी। समुद्रगुप्त का पत्नी जो है वो दत्ता देवी थी और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त थी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किस गुप्त शासक ने दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की? तो समुद्रगुप्त को। इसलिए इनको भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में इन्होंने जो है वो 12 राज्यों को जीता था। सर्व राज्योच्छेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि धारण किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने, क्योंकि इन्होंने जितना भी लड़ाई लड़ा था कोई भी लड़ाई इन्होंने हारा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसने अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शासकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से माफ कीजिएगा मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से जो है वो हम लोग मिलाते हैं। इसका भी जो है वो पूरा का पूरा जो है वो मिला हुआ है, एक बार देख लेते हैं। आर्यभट्ट जो है वो आर्यभट्टीय रचना किए थे। धर्मंतरी जो है वो नवनीत
पुस्तकम ने किया था, का रचना किया था। ब्रह्मगुप्त जो है वो ब्रह्म सिद्धांत दिए थे, और बराहमिहिर जो है वो आपके पंच सिद्धात्मक किए थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्य गुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, उसका दूसरा मरम्मत जो है वो किसने करवाया था? तो स्कंद गुप्त ने। सुदर्शन झील किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। पहली बार मरम्मत जो है वो किसने करवाया था? तो शक का शासक रुद्रदमन ने करवाया था, और दूसरी बार मरम्मत जो है स्कंद गुप्त ने करवाया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रशासनिक विभाजन और प्रशासक। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक। भुक्ति यानी कि प्रांत का प्रशासक जो है वो ऊपरी को कहा जाता था। जिला जिसको विषय कहा जाता था वो विषयपति जो है वो प्रशासक था। नगर का नगरपति था। ग्राम का ग्रामिक था। आप जो है इसको बढ़िया से याद कीजिए, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त काल में विषय किससे संबंधित था, तो ऑप्शन दे देगा जिला, ग्राम। तो आप जो है अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। इसमें से बोल रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सुमेलित जो है वो महास्वपति जो है वो गज सेना के अध्यक्ष नहीं थे। और जो है बाकी पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 83 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सारा जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। वास्तु भूमि जो है वो निवास योग्य जहाँ पर लोग रहते थे उसको वास्तु भूमि कहा जाता था। अपरहत भूमि जो है वो जंगली भूमि को कहा जाता था, और खील भूमि जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को कहा जाता था। तो क्षेत्र भूमि जहाँ पर कृषि होता था, वास्तु भूमि जहाँ पर निवास करते थे, अपरहत भूमि जहाँ जो कि जंगली भूमि को कहा जाता था, और खील भूमि जो कि कृषि के लिए अनुपयुक्त था, यानी कि वहाँ पर कृषि नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो रवि कृति द्वारा नहीं रचा गया था, यह जो है गलती है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भूर्तिहरि जो है वो मेघदूत द्वारा नहीं लिखा गया है, यह जो है गलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। श्रेष्ठी जो है वो आपको साहूकार को कहा जाता था। सार्थवाह जो है व्यापारी को कहा जाता था। कुलिक जो है वो शिल्पी कारीगर को कहा जाता था, और काश्यथ जो है वो लेखक को कहा जाता था। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मिहिर कुल का संबंध था हुड़ो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे कौन से, तो मौखरी थे। क्वेश्चन नंबर 89 है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा था, क्योंकि उसकी जंगरोधकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल के संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इसमें से एक अजंता की गुफाएं में किया गया चित्रांकन है गुप्त काल के चित्रांकन का। दूसरा अवशिष्ट उदाहरण जो है वो कहाँ पर उपलब्ध मिलता है, तो बाघ गुफा में। बाघ गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत जिसको कहते थे वो स्थित है उत्तर बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 93 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो से जो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस पिछले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी का भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और मैं बिहार एसआई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका मैं सेट करवाने वाला हूँ, आज या फिर कल से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, बतलाइएगा।
और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।